बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। तो इमरान खान साहब ने जैसे एक फैसला कर लिया है कि बाजवा साहब के ऊपर खुलकर बात करनी है, और वो एक रूटीन में जो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं खुलकर बात कर रहे हैं वो। तो अब उन बातों के जवाबात भी आना शुरू हो चुके हैं। एंकर मंसूर अली खान ने कहा है कि मेरे जराए हैं जो बाजवा साहब के करीबी, तो उनकी तरफ से मैंने इन चीज़ों के जो जवाबात हैं वो लेकर उन्होंने रिपोर्ट भी की हैं आगे। तो अब जो इमरान खान साहब की बातें थी उन सब के जवाबात आ चुके हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं अभी इसी वीडियो के अंदर। तो उसके अलावा पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट सुना देता हूं जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं तनवीर इलियास साहब। तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के ऊपर जो बातें हो रही हैं डबल गेम के हवाले से, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के मोहसिन थे। उन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने और हुकूमत चलाने के अंदर साथ दिया है। बाकी उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे थे जो इमरान खान साहब को और बाजवा साहब को लड़ा रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र पार्टी की क़यादत के ऊपर थी। अब वो पार्टी के अंदर से कौन से लोग थे, अब ये चीज़ तो अभी नहीं की जा सकती। तो बाकी ये उनकी स्टेटमेंट थी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी ये। तो इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था जमील फरूकी साहब को, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बुज़दार साहब को हटाने के लिए कहा गया था बाजवा साहब की तरफ से, और मुझे दो नाम दिए गए थे, एक अलीम खान का, दूसरे नंबर पे परवेज इलाही साहब का। अलीम खान साहब को बना नहीं सकते थे क्योंकि उनके ऊपर एक तो करप्शन के केसेस थे, और परवेज इलाही साहब भी उनके ऊपर मतलब राजी नहीं थे, क्योंकि परवेज इलाही साहब उस टाइम अहम थे। परवेज इलाही साहब के 10 वोट थे, अगर वो ना मिलते तो फिर वजीर आला वो नहीं बन सकते थे। तो इसीलिए उनके पास ऑप्शन परवेज इलाही साहब ही थे। तो अब इस बारे में जो मंसूर अली खान ने कहा है कि बाजवा साहब की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आया है, तो वो ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग आते थे और वो कहते थे कि बुज़दार साहब को किसी तरीके से हटवाएं, आप इमरान खान साहब को बोलें और वो बुज़दार साहब को हटाएं। तो ये बाजवा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था, और उन्होंने 6 नाम लिए हैं कि ये लोग मेरे पास आते थे और मुझे बुज़दार साहब को हटाने के लिए कहते थे। वो 6 नाम मैं आपको बता देता हूँ। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब और असद कैसर साहब। ये 6 नाम लिए गए हैं बाजवा साहब की तरफ से, जो मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं। तो अब इनके कहने के ऊपर ही बाजवा साहब फिर कहते थे। तो बाकी इसके अलावा जो इमरान खान साहब से सवाल किया गया इंटरव्यू के दौरान कि आप क्या इदारे के अंदर मुदाखलत करते थे, मतलब आपकी कोई डिमांड होती थी, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी इस किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करता था। तो जो बाजवा साहब की तरफ से जो एक जवाब आया है, जो मंसूर अली खान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब आसिम मुनीर साहब DGISI थे तो उनको हटाया गया, और इमरान खान साहब ने ही उनको हटाने का और जनरल फैज हमीद साहब को DGISI तैनात करने का कहा था। तो खैर मैं नहीं समझता कि ये चीज़, क्योंकि देखें ये उस टाइम की बात है जब बाजवा साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी सियासत के अंदर। अगर इदारे की इन्वॉल्वमेंट सियासत के अंदर थी तो उस टाइम इमरान खान साहब DGISI को हटाकर अपनी मर्जी का लगा ले, समझता हूं कि ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं पहले भी कि हुकूमत हमारी होती थी, पावर हमारे पास नहीं थी, क्योंकि नैब भी उनके अंडर नहीं था, कोई इदारा भी उनके अंडर नहीं था, ताकत किसी और के पास होती थी। ये इमरान खान साहब खुद बयान दे चुके हैं। अगर बात इस तरह की थी तो DGISI अपनी मर्जी का तैनात करना ये तो सोच से बाहर है फिर। तो बाकी इसके अलावा जावेद चौधरी साहब जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि जी बाजवा साहब और इमरान खान साहब जब आपस में बैठे हुए थे, वहां पे इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को कहा कि सियासत के अंदर मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका मतलब सियासत में एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहां पे बाजवा साहब ने उनको कहा था कि अगर आपका 26 साल का एक्सपीरियंस है तो हमारा 75 साल का है। तो ये जावेद चौधरी साहब ने क्लेम किया था। तो अब इसका जो जवाब आया है, मंसूर अली खान ने कहा है कि बिल्कुल इस किस्म की बात हुई थी, लेकिन एक मजाक के तौर पे की गई थी ये बात। बिल्कुल बाजवा साहब ने ये बात की थी, और लेकिन मजाक के तौर पर। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम बात जो पहले काफ़ी चलती रही थी कि इमरान खान साहब को जब हटाया गया तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरा था, वहाँ पे इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया था, मतलब थप्पड़ वगैरह मारे गए थे।
تو اب پہلے عمران خان صاحب بھی اس کو ڈینائی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں کبھی بھی چپ نہ بیٹھتا. تو باجوہ صاحب کی طرف سے بھی یہی جواب آیا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی, یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا. تو خیر یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے. اب دیکھیں جو بھی ایک باتیں ہوتی رہی ہیں ماضی کے اندر, وہ اب کھل کر ساری کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو باقی منصور علی خان صاحب کے جس طرح سے ذرائع ہیں, جو وہ جس طریقے سے ڈٹ کر بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے اب 2 سوالات بھی پوچھ لیے عمران خان صاحب سے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان صاحب اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ بزدار صاحب کی فائل ان کے سامنے رکھی گئی تھی, مطلب کرپشن کے حوالے سے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے ایک رکن کی آپ کو ویڈیو بھی دکھائی گئی تھی. کیا عمران خان صاحب, انہوں نے کہا, ان 2 چیزوں کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سوال جو پوچھا. اب دیکھیں عمران خان صاحب آگے جو جواب دیں گے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پھر. تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.